तो स्टूडेंट्स उसके बाद फिर अपने को यहाँ पर एक ए एन डी वाला जो है, फिर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। दैट बुक वी हैव स्टार्ट वी बॉट यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग को इस तरीके से इसमें सब में आपको आर्टिकल आपको अपना का फिल करना है, ठीक है। फिर यूज ऑफ सम एंड एनी का क्या रूल दिया हुआ है उसको आप देखेंगे। यूज ऑफ सम क्या है? सम इज यूज्ड विद काउंटेबल्स एज वेल एज अनकाउंटेबल्स, मतलब ऐसे काउंटेबल ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर भी सकते हैं और जिनको नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सकारात्मक सेंटेंसेस होने चाहिए। जब वो काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो it is plural of an and means an unknown number of that noun, which is it is used with an uncountable noun in means it means an unknown quantity of that noun, ठीक है। इसका मतलब यह है कि some of these chemicals, यहाँ पर क्या है सम लिख रहे हैं तो केमिकल्स का है काउंटेबल्स है, सॉरी केमिकल्स क्या है काउंटेबल्स हैं। तो इनमें से कोई केमिकल्स है ना, सम ऑफ दीज केमिकल्स, इनमें से जो कुछ केमिकल्स हैं वो हार्मफुल चीजों को इफेक्ट्स को मारने के लिए, हमको किलिंग हार्मफुल इफेक्ट्स उनको मारने के लिए, हार्मफुल इन्फेक्ट्स को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। सम ऑफ द ऑयल इज यूज्ड फॉर फ्यूल, ठीक है। वैसी सम ऑफ यूज ऑफ एनी, यूज ऑफ एनी क्या है? एनी इज यूज्ड विद काउंटेबल। एनी किसके साथ होता है? काउंटेबल के साथ होता है। नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक। यूज ऑफ मच में मच इज यूज्ड टू द काउंटेबल नाउन्स इन इंटरोगेटिव एंड सॉरी ईच एंड, इसमें एक मिनट, यूज ऑफ ईच एंड एवरी था। ईच एंड एवरी आर यूज्ड विद अ काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल्स के साथ यूज होगा ईच एंड एवरी। ईच इज यूज्ड टू इंडिकेट यूनिट सेपरेटली। ईच क्या होता है? आपका यूनिट को, इसको भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ऑल तो हम समझ गए, ईच एंड एवरी क्या है? ईच एंड एवरी काउंटेबल के साथ में रहेगा। ईच क्या यूज होगा? यूज टू इंडिकेट यूनिट सेपरेटली वन बाय वन, एक एक करके एक यूनिट को अलग अलग दिखाएगा। और एवरी क्या करेगा? एवरी इज यूज टू इंडिकेट द यूनिट सेपरेटली एज वेल एज कलेक्टिवली, अलग दिखाते हुए उसको कलेक्टिव दिखाएगा। वो कैसे अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईच में दिया है, ईच मैन हैज ए कार, हर एक व्यक्ति के पास। ईच मैन मतलब क्या दिखा रहा है? इंडिकेट क्या कर रहा है? यूनिट, एक यूनिट को अलग अलग सेपरेट कर रहा है वन बाय वन। ईच मैन मतलब एक यूनिट हो गया, हैज ए कार मतलब सेपरेट कर दिया, इंडिकेट किसको कर रहा है? मैन को और कार को, ठीक है। ईच ऑफ द मैकेनिक्स हैज हैज टेस्टेड द गियर बॉक्स, हर एक मैकेनिक ने गियर बॉक्स को टेस्ट किया है। ईच ऑफ द मैकेनिक्स मतलब मैकेनिक का एक यूनिट होगा, एक तो यूनिट भी बता रहा है, उसके बाद साथ ही साथ क्या कर रहा है? ईच ऑफ द मैकेनिक्स हैज टेस्टेड द गियर बॉक्स मतलब क्या कर रहा है? इंडिकेट किसको कर रहा है? मैकेनिक को। और किसको सेपरेट कर रहा है? गियर बॉक्स को सेपरेटली चेक किया है, किसने? मैकेनिक्स ने। दूसरा क्या है? एवरी, एवरी इज यूज्ड टू इंडिकेट द यूनिट सेपरेटली एज वेल एज कलेक्टिवली। एवरी की यूज हो रहा है इंडिकेट, एक तो यूनिट को सेपरेट भी बता रहा है और कलेक्टिवली भी बता रहा है, साथ ही बता रहा है। तो क्या बता रहा है? ही हैज रिपेयर्ड एवरी मोटर इन द वर्कशॉप, मतलब इस व्यक्ति ने या इसने या उसने रिपेयर किया है हर मोटर को वर्कशॉप में हर मोटर को इसने रिपेयर किया है। तो क्या बता रहा है? एक तो इंडिकेट कर रहा है यूनिट सेपरेटली और कलेक्टिवली भी बता रहा है। सच थिंग्स डू नॉट हैपन एवरी डे। एवरी डे मतलब पूरा दिन को भी एक साथ इसने बता दिया और अलग करके भी बता दिया, ठीक है। नो एंड नन क्या है? नो एंड नन आर यूज बोथ विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नो और नन जो है दोनों किसके साथ यूज होगा? काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। तो नो बुक्स नो ऑयल, नो बुक्स नो ऑयल, ठीक है। नन ऑफ द बुक्स नन ऑफ द ऑयल। यूज ऑफ मच क्या है? मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंस। मच किस में यूज होना है? काउंटेबल नाउन के, अनकाउंटेबल के नाउन्स के साथ यूज होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ मच यूज होगा। उसमें भी क्या है? एक नकारात्मक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और आपका दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, तब आप मच यूज करोगे। हाउ मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है नॉट मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड है P R O
produced in India. A lot of oil is produced in India. There is too much for me. I can't eat it. यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? टू मच दैट आई कांट मतलब नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तब आपको क्या यूज करना है? मच यूज करना है, मैनी यूज नहीं करना है। मैनी कहाँ पर यूज होगा? मैनी सिमिलरली वो भी साथ ही साथ यूज होगा, लेकिन काउंटेबल्स के साथ होगा। काउंटेबल इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ। दूसरा ऊपर वाला क्या था? मच जो था अनकाउंटेबल नाउन के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव था। इसमें काउंटेबल के साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। मतलब काउंटेबल नाउन ऐसा संज्ञा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और उसके सेंटेंस कैसे होने चाहिए? या तो वो सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होना चाहिए या फिर प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए। तो उस जगह में अपन क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं अपन, मैनी का यूज होगा। ठीक है। जैसे सपोज क्वेश्चन दिया है हाउ, सपोज आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, हाउ मेनी पीपुल कैन बी काउंट। ठीक है, पीपुल को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी पीपुल रीड दिस काइंड ऑफ स्टफ? You can see here that is a question mark over here. It means an interrogative question, and here you can see the countable noun. So what is the rule of many? That if any sentence is an interrogative and the noun is countable, it comes under the many. Not many people read this kind of stuff. Here you can see the negative sentence over here, and what is the not read this kind of stuff. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो भी आपका मैनी यूज होगा। ठीक है। फिर प्लेंटी ऑफ पीपुल, प्लेंटी मतलब काफी मात्रा में जो पीपुल है, रीड दिस मैगजीन, ये प्लेंटी वर्ड भी यूज होगा। मच, मैनी, प्लेंटी ये भी वर्ड यूज होगा। ठीक है। A good many workers have not liked the change. ये सारी चीजें आपकी इसमें आपका यूज कैसे करना है? यूज ऑफ मच, मैनी, a lot of, plenty of, in its place is preferred. ठीक है। मतलब मच ऑफ, प्लेंटी ऑफ की जगह भी मच, मैनी की जगह भी प्लेंटी ऑफ, a lot of भी यूज हो सकता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, तो fill in the blanks by using the using the appropriate sum, each, every, many, ये वाला दिया हुआ है। आप एक बार देखिए, आपसे अगर कुछ बनता है, आप 2 मिनट आप इसका मतलब उसको सीन करिए, है ना। इसमें आपको यूज करना है क्या? सम, एनी, ईच, एवरी, ऑल, नो एंड नन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि इंजीनियर्स एग्जामिन द पॉसिबल रूट्स बिफोर दे सेलेक्ट वन। ठीक है, इंजीनियर्स एग्जामिन, इसके बाद क्या आएगा? रूट्स दिया हुआ है। रूट्स मतलब सारे रूट्स के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल बी ऑल। ठीक है। तो इंजीनियर्स एग्जामिन ऑल द पॉसिबल रूट्स बिफोर दे सेलेक्ट वन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट डैश पर्सन गो अराउंड द प्लेस एंड सी फॉर हिमसेल्फ व्हाट इज लाइक। तो इसमें क्या आएगा? लेट पर्सन गो अराउंड द प्लेस एंड द सी फॉर हिमसेल्फ व्हाट इज लाइक। तो लेट ईच पर्सन गो अराउंड द प्लेस, क्यों ना हर एक व्यक्ति को उस प्लेस के घूमने दिया जाए और उनको यह देखने दिया जाए कि वो क्या चीज पसंद करते हैं। लेट्स सी ईच पर्सन go around the place and see for himself what is like. And next they examined dash the samples carefully and found that dash of them. तो इसमें क्या आएगा? पहला थर्ड वाले में आपका आएगा पहला आएगा इसमें इसमें क्या था? पहला वाला आपका लेट ईच पर्सन गो थ्रू। ठीक है। दे एग्जामिन्ड, यहाँ पर क्या आएगा? दे एग्जामिन्ड में
दे एग्जामिन में आपका आएगा दे एग्जामिन ऑल द सैंपल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ऑल द सैंपल्स, ऑल द सैंपल्स केयरफुली एंड फाउंड दैट नन ऑफ देम आना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, none of them were up to the mark, so they rejected all। यहाँ पर भी है, उसके बाद भी कंटिन्यू में है, तो यहाँ पर so they rejected all। ठीक है, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप दोबारा से रीज्वाइन हो जाइए, आपको दिखाई दे देगा, सुनाई भी दे देगा। ठीक है, दोबारा से आप ज्वाइन हो जाइए, जिनको प्रॉब्लम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, those who are having facing problem you may join again, आप दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं। ये किसका नंबर है 2508139191? हु इज दिस? एंड फोन नंबर इज 6260789347। आप अपना नाम नहीं लिखे हैं इसमें, आप अपना नाम लिखिए। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है दोबारा से लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सॉरी, हाँ, फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है आई एम टेबरी, हाँ यहाँ पर एग्जामिन, और हाँ ये हो गया। डैश ऑफ द मशीन्स हैज बीन क्लीन्ड एंड ऑयल्ड, मतलब कितने नंबर ऑफ मशीन्स को उन्होंने ऑयल कर दिया और क्लीन कर दिया, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, डैश ऑफ द मशीन्स। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? क्या आएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द मशीन्स या एवरी मशीन्स, क्या आना चाहिए बताइए? इसमें एक आएगा, नन भी लिख सकते हैं, एन ओ एन ई। ठीक है, नन ऑफ द मशीन्स हैज बीन क्लीन एंड ऑयल। ऑल का रूल में क्या दिया हुआ है इसको देखिए आप पहले, ऑल में क्या लिखा है, यूज ऑफ ऑल और एनी, सॉरी यूज ऑफ ऑल क्या है, ऑल इज यूज्ड विद काउंटेबल एज वेल एज काउंटेबल, जैसे ऑल इंजीनियर्स, ऑल पार्ट्स, ऑल स्पेस, ऑल वाटर। लेकिन यहाँ पर ऑल वाटर, ऑल इंजीनियर्स ऐसा लिखा है कि ऑल स्पेस लिखा है नहीं, मशीन्स के बारे में लिखा है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, नन। नन का यूज क्या है, नन में देखिए यूज ऑफ नन क्या है, नो एंड नन आर यूज्ड बोथ विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। नो बुक्स, नो ऑयल, नन ऑफ द बुक्स, नन ऑफ द ऑयल। तो ऐसी चीजें जिनका मतलब कोई जीवित चीज ना हो, उनके लिए आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नन ऑफ द मशीन्स हैज बीन क्लीन एंड ऑयल्ड। नेक्स्ट क्या है, आई एम टेरिबली बिजी दिस डेज, आई हैव डैश टाइम टू स्पेयर। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, नो। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, नो टाइम टू स्पेयर, मेरे पास कोई समय नहीं है आपसे टाइम स्पेयर करने के लिए, टाइम शेयर करने के लिए, या उसमें टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। देयर इज डैश वाटर इन द लेक, इट हैज ड्राइड अप। इसमें क्या आएगा बताइए, इसमें आएगा देयर इज नो वाटर इन द लेक, यहाँ पर थोड़ा भी पानी नहीं है। डैश ऑफ देम दे आर सेट फ्री। एक मिनट, मेरे ख्याल में वेयर सेट फ्री, यस, यहाँ पर देयर नहीं आएगा, वेयर आएगा, ऑल ऑफ देम वेयर सेट फ्री एज डैश ऑफ देम वाज फाउंड गिल्टी। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा पहला, all of them were set free as none of them found guilty।
ठीक है। डैश सिक्स्थ डे द वर्कमैन आर गिवन अ डेज हॉलीडे, इसमें क्या आएगा? सिक्स्थ डे द वर्कमैन मतलब छठवें दिन में सभी वर्कमैन को एक दिन का हॉलीडे दिया गया। वेरी गुड। एवरी सिक्स्थ डे, हर छठे दिन में, ठीक है। एवरी सिक्स्थ डे the workmen are given a day's holiday. They do not like they do not like dash other, but dash of them has never let other know about it. What will be the answer either? They do not like each other. All other कैसे होगा? Each other, एक दूसरे को, ठीक है। They do not like each other, but each के बाद और एक क्या आएगा बताओ? Each other, but none of them. But none of them has never let other know about it. दूसरों को इसके बारे में पता नहीं चलने दिया। वो एक दूसरे को वो एक दूसरे को नहीं लाइक करते थे, लेकिन यह बात किसी को भी पता चलने नहीं दी गई। इस सेंटेंस का मतलब यह है, both of us work in this factory, although dash of us in a different section. 11th, सॉरी 10th नंबर बताइए। ईच आएगा यहाँ पर। ईच ऑफ अस मतलब हर एक, मतलब हम एक भी सेक्शन में, अलग अलग डिफरेंट सेक्शन में हम लोग हैं। बोथ ऑफ अस वर्क इन द फैक्ट्री, ऑल्दो ईच ऑफ अस मतलब हम में से एक व्यक्ति अलग अलग सेक्शन पे है। आई विल बी ग्रांटेड एनी लीव, यहाँ पर कहाँ पर है? ये नहीं है क्या? वन विल बी ग्रांटेड डैश वन है ना? एक मिनट। One will be granted any leave as the firm is short of hands already. As the firm is short of hands already. No one will be granted. ठीक है, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, इसका कहने का मतलब यह है no one will be granted leave, किसी को भी छुट्टी किसी प्रकार की नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी शॉर्ट हैंड है, मतलब हमारे पास व्यक्तियों की कमी है। हाउ डैश वर्क कैन बी मच मैनी का मैंने बताया था, इसमें मच या मैनी आएगा बताइए? इसमें मच आएगा कि मैनी आएगा? मच का रूल जाएगा हाउ मच वर्क, ठीक है। हाउ मच वर्क कैन बी फिनिश टुडे, एटम्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। टू मच स्मॉल टू बी सीन, टू मच स्मॉल टू बी सीन, यहाँ पर क्या आएगा? टू मच आएगा, ठीक है। इसके और कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आप लोग को मैं अभी बता देता हूँ। आप बताते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आई वॉन्ट आई वॉन्ट डैश oranges, can you give me dash full stop, I am sorry, I can give you, sorry, I can't give you, नेगेटिव आया, ठीक है। give you full stop, but
if you want if you want you can take if you want you can take dash apple. Can anyone try this? I want dash oranges. Can you give me? I am sorry, I can't give you dash, but if you want, you can take dash apple. No, I want the oranges. Can you give me? Can you give the का रूल देखिए. एंड मैं बताया था ना आपको. क्या बताया था? एन ऑरेंजेस नहीं आएगा, द ऑरेंजेस आएगा. कहाँ गया था? यहाँ पर देखिएगा. फ्रूट्स के लिए दिया है क्या यहाँ कहीं? नहीं दिया ना. एक और ऑरेंजेस बोला है ना. एन कैसे आएगा? एन का मतलब क्या है? ए और एन का मतलब क्या है? एक, वन, सिंगल. ठीक है. एन एप्पल. एन एप्पल का मतलब क्या हुआ? एक एप्पल की बात हो रही है. दो एप्पल के लिए क्या लिखोगे? द लिखोगे ना. एन एप्पल एन ऑरेंजेस थोड़ी लिखोगे. एन लिखोगे इसका मतलब क्या होगा? सिंगल, सिंगुलर हो गया. ए लिखोगे तो भी सिंगुलर होगा. इसलिए वहां पर क्या है? द ऑरेंजेस लिखना है. ठीक है. क्लियर हुआ? तो क्या हो गया वहां पर? आई वॉन्ट द ऑरेंजेस. उसके बाद बताइए. कैन यू गिव मी? कैन यू गिव मी के बाद है क्वेश्चन मार्क. तो कैन यू गिव मी सम. ठीक है. कैन यू गिव मी सम. यहाँ पर एस ओ एम ई हो जाएगा. आई एम सॉरी आई कांट गिव यू. नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? एनी. ठीक है. आई कांट गिव यू एनी, बट यू इफ यू वांट यू कैन टेक. बट इफ यू वांट यू कैन टेक. क्या आ जाएगा यहाँ? नो. एन एप्पल है ना. एन एप्पल आएगा. ठीक है. समझ में आ गया क्या बोला? ऑरेंजेस यहाँ पर इसलिए द लिखा जा रहा है क्योंकि ऑरेंजेस है, एक सिंगुलर नहीं है. दूसरा आर्टिकल इसमें द इसलिए लग रहा है क्योंकि उच्चारण के समय आपका औ जरूर आ रहा है, लेकिन आपका ऑरेंजेस फ्रूट में जो है उसको आप द नहीं, ए और एन नहीं लिखना है. एन ऑरेंज लिख सकते हैं या एन ऑरेंज तब लिखोगे जब एक होगा. ठीक है. एक नहीं है, एक से ज्यादा है तो द ऑरेंजेस होगा. तो कैन यू गिव मी सम. आई एम सॉरी आई कांट गिव यू एनी, बट इफ यू वांट यू कैन टेक एन एप्पल. क्लियर है? ठीक. उसके बाद आप लोगों को मैं यही सारे क्वेश्चंस आप लोग को मैं दूंगा. अभी सिटी में आप लोग के यही रहेगा. ठीक है. सिटी 2 में पूरा आप लोग को यही भर के देने वाला हूँ. ऑलमोस्ट 20-25 के पास आपके पास ये डिटरमाइनर्स और ये सब क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को. आप लोग को इसी को चेंज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है. ठीक है. हो सकता है आपको ये एक्सेल शीट आपको आपके उसमें मिलेगा. ठीक है. आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा. आपको करना है कि उस एक्सेल शीट को आपको डाउनलोड करना है. ठीक है. आपके मोबाइल पे ही डाउनलोड हो जाएगा उसी नाम से ही. ठीक है. तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद उसी में आप अपने मोबाइल से भी उसको आप यूज कर सकते हो. आप अपना जरूरी नहीं आप उसमें एक्सेल शीट में दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो और अच्छी बात है. आप उसी जो जिसको मैं आपको दूंगा उसी को आपको डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करके
उसका नाम चेंज करके आप अपना नाम डाल करके आप उसको अपलोड करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया क्या बोला मैं? समझ में आया क्या बोला मैं? उपेंद्र सो रहा है क्या?